Good morning, everyone. My name is Devyani Kamrawat, and I welcome you in today's lecture, which is day 4 of our 10 days of challenge. As we all know, we have taken 10 days of array coding challenge in which we are going to solve more than 50 array questions. So today we are going to solve these 5 questions, and again, why I choose these 5 questions, because these all questions are related to each other, or the approach will going to be same in this question. So that's we have choose this questions. So first we will see the what is the first question. So it is saying that find the maximum repeating element. So it's a really very simple question, but yeah, most interesting also. One, two, three. See, okay. So we have given this array, and we need to find out which index or which element is occurring so many times. So we can see here that 2 is occurring 5 times. So our answer will be 2 because it is the maximum repeating elements. So how we are going to solve this? So इसको देखते हैं कि हम कैसे solve करने वाले. What will be the approach? So as I said in the last video, we have made an index array. So if आपको नहीं पता है कि इंडेक्स एरे क्या होता है, सो यू कैन प्रेफर माय लास्ट वीडियो, बट मैं इसमें भी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इंडेक्स एरे क्या होता है. तो सबसे पहली बात, तो इंडेक्स एरे बनाने के लिए हमें हमारे पास जो एक कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि जो हमारे एरे के जितने भी एलिमेंट है ना, वो मतलब एरे के एलिमेंट ना नेगेटिव नहीं होने चाहिए. इफ आवर एरेज एलिमेंट आर आल्सो नेगेटिव, तो उस केस में हमारा इंडेक्स एरे काम नहीं करेगा, क्योंकि इंडेक्स हमेशा पॉजिटिव होता है. 0 से लेकर के हम n-1 तक जा सकते हैं. तो इस केस में हमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसके कंस्ट्रेंट पहले चेक कर ले कि हमारा जो इंडेक्स एरे है ना, वो 0 से मैक्सिमम तक बन सकता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो यही है कि हमारा जो जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो 0 से मैक्सिमम के बीच में लाई करेंगे. तो अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले मैक्सिमम क्या है, इसका 3 है. तो हम क्या करेंगे कि 3+1 विच मीन्स 4 साइज का एक एरे बना लेंगे, है ना. यहाँ पे हमने 4 साइज का एक एरे बना लिया. तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगा हमारा इंडेक्स एरे. तो हमारा एक 4 साइज का एरे है जिसके इंडेक्सेस कुछ ऐसे रहेंगे 0, 1, 2 एंड 3. ओके. अब यहाँ जो इंडेक्सेस है ना, इंडेक्स एरे के इंडेक्स क्या कर रहे हैं शो, इंडेक्स एरे के इंडेक्स जो है वो एरे के एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं कि 0 इस एरे में कितनी बारी प्रेजेंट है. ठीक है, 0 इस एरे में कितनी बारी प्रेजेंट है, तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 सिर्फ एक बार भी प्रेजेंट नहीं है. तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम यहाँ पे 0 रखेंगे. एक कितनी बार प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ही बार प्रेजेंट है, इसके लिए हम यहाँ पे रखेंगे 1. 2 कितनी बार प्रेजेंट है, 2 इज प्रेजेंट 5 टाइम्स, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे. और उसके बाद 3 कितनी बार प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 टाइम्स प्रेजेंट है 3. तो हम यहाँ पे इसको इंडेक्स एरे को इस टाइप से फील कर देंगे. अब जो इसका मैक्सिमम होगा ना, इंडेक्स एरे का जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, उसका जो इंडेक्स है वही हमारा आंसर होगा. आ रही है बात समझ में, कि जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है इंडेक्स एरे में, जो भी हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है, उस एरे का जो इंडेक्स होगा वही हमारा आंसर होगा. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम है वो 5 है, और 5 का इंडेक्स क्या है, 2 है. तो 2 ही हमारा इसमें जो मैक्सिमम रिपीटिंग कैरेक्टर है, वो मैक्सिमम रिपीटिंग एलिमेंट है, वो हमारा आंसर. तो इस प्रकार से हम कुछ इंडेक्स एरे की हेल्प से हमारा जो मैक्सिमम रिपीटिंग एलिमेंट का जो क्वेश्चन है उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो इंडेक्स एरे को कैसे फील करना है मैं एक और बार समझा देती हूँ आपको, कि सपोज हमें मैक्सिमम मिल गया, तो इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के ARR.I तक हमको इसे चलाना है. और उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली इंडेक्स ऑफ ARR ऑफ I को हम जनरली प्लस प्लस करते जाएंगे. तो इनिशियली हम देखते हैं कि हमारा जो इंडेक्स एरे था, इनिशियली ये हमारा इंडेक्स एरे है जो 0, 0, 0 एंड 0. सो फर्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, तो हम यहाँ पे हमारा एक एरे क्या था, एरे है हमारे पास 1, 2, 2, 3, 3, 2.
एंड यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली 4 आएगा, मैंने बाय मिस्टेक 5 कर दिया, बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, तो यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 4 यहाँ पे एक्चुअली आंसर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा। तो जैसे ये इंडेक्स एरे है, तो हम फर्स्ट जो हमारा पोजीशन है, तो हमारा जो कर्सर होगा वो 1 पे होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ARR ऑफ 0 हो जाएगा, विच मीन्स इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, इंडेक्स ऑफ 1, और इसमें प्लस प्लस हो जाएगा। तो इंडेक्स ऑफ 1 क्या है, हमारा इंडेक्स ऑफ 1 ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट होकर के इसकी जगह पे बना जाएगा। ठीक है, फिर जैसे हम 2 पे आए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में 1 आ गया, और इसकी जगह पे क्या आ गया, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 2 है, तो जो इंडेक्स का सेकेंड वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन बना जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो गया। फिर सेकंड पे आए, तो यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और एरे ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे अगेन 2 आ जाएगा, और 2 में प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर अगेन हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, तो यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू है, 3 है, फिर ARR ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 2 है। अब ये इंडेक्स 2 में प्लस प्लस हो जाएगा, तो अगेन यहाँ इंडेक्स 2 में हम प्लस करके 3 कर देंगे। फिर 3 पे आए, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ARR ऑफ 4 हो गया, और ARR ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो इंडेक्स 3 विच मीन्स ये, तो इसको हम प्लस प्लस कर देंगे। फिर अगेन हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे 3 है, मतलब इसका जो पॉइंटर है वो क्या है, फिफ्थ पोजिशन पे, तो यहाँ पे ARR ऑफ 5 आ गया। अब ARR ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो जो इंडेक्स ऑफ 3 है उसको आप +1 कर दो, तो यहाँ पे आ गया 2। ओके, एंड अगेन हम यहाँ पे 2 पे आए, नेक्स्ट कर्सर पे आए, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसके इंडेक्स की वैल्यू है 6, एंड ARR ऑफ 6 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो आप इंडेक्स ऑफ 2 को ना आप कर दो इंक्रीमेंट 1 से, तो इस प्रकार से हमें हमारा जो इंडेक्स एरे था वो क्या मिल गया, 0, 1, 4 एंड 2। तो इस प्रकार हमने हमारा जो इंडेक्स एरे को फिल कर लिया, उसके बाद इसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसका इंडेक्स ही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो लेट्स सी कि ये काम कैसे करेगा। इसमें प्रीवियस जो मैक्सिमम रिपीटिंग कैरेक्टर, यस देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा इंडेक्स एरे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एरे का मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए होगा, तो एरे के मैक्सिमम एलिमेंट को काउंट करने के लिए हम्म, ये कुछ नहीं है जो मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, एरे का मैक्सिमम एलिमेंट कैसे काउंट करेंगे वही है। ठीक है, एंड ARR डॉट, तो यहाँ पे इफ जो मैक्स है वो छोटा है किससे, ARR ऑफ आई से, तो उस केस में आप क्या करो, सॉरी यहाँ पे आंसर आएगा ना, उस केस में आप क्या करो, आंसर में हमारा ARR ऑफ आई डाल दो, एंड लूप से बाहर निकलने के बाद, सो ये हमारा मैक्सिमम था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मैक्सिमम को कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमें जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे एरे की वो मिल गई, उसके बाद एक हम इंडेक्स एरे बनाएंगे। इंडेक्स एरे बनाया, तो उसका साइज क्या होगा, m+1। उसके बाद उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो i=0, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा मैंने बता दिया है ऑलरेडी, i++। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने हमारा क्या बना लिया, इंडेक्स एरे बना लिया। उसके बाद क्या करना है, हमें जो इंडेक्स एरे का जो मैक्सिमम है उसका इंडेक्स चाहिए, तो रिटर्न क्या करवा दो आप, मैक्स का इंडेक्स रिटर्न करवा दो। यहाँ पे हम क्या दे देंगे, हम इंडेक्स दे देंगे। ठीक है, तो या तो इसको काम करते हैं कि इसको एक बार ही, वैसे तो कोई इशू नहीं आएगा। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि मैक्सिमम का इंडेक्स कैसे अपन काउंट करेंगे, तो ये भी सिंपल सेम है।
मैक्सिमम की, लेकिन हम यहाँ पे जो एक इंडेक्स स्टोर करने के लिए एक और वैल्यू बना लेते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा जीरोथ एलिमेंट है वो मैक्सिमम है, तो उसी केस में हम मानेंगे कि हमारा जो इंडेक्स भी है वो भी जीरो ही है, क्योंकि हमने जीरो एलिमेंट को लिया है। तो इस केस में कभी ये कंडीशन ट्रू होती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंडेक्स में आई इक्वल करा देंगे और इंडेक्स को रिटर्न करवा देंगे। सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड आवर मैक्सिमम रिपीटिंग कैरेक्टर। अब इसको चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। नाउ चेक इट। परफेक्ट। तो ये हमारा जो मैक्सिमम रिपीटिंग कैरेक्टर है या मैक्सिमम रिपीटिंग जो फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे ज्यादा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो आज हमने देख लिया है। तो इसमें दो क्वेश्चंस हमने कि मैक्सिमम कैसे काउंट करेंगे, मैक्सिमम का इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये भी बहुत इजी है कि जब भी आप आंसर में आप ARR ऑफ आई मतलब नेक्स्ट एलिमेंट या जो करंट एलिमेंट डाल रहे हैं, तो उसी वक्त आप आई को भी, क्योंकि आई एक इंडेक्स है, तो उसी वक्त आप आई को भी डाल दो, तो उस केस में आपका आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स आप देख सकते हैं कि जो कंस्ट्रेंट है वो यस ARR ऑफ आई के जो कंस्टेंट है वो इतने हैं, वो जीरो से और मैक्सिमम अपना जो भी कंसिडर करके चल रहे हो उससे बड़ा है। तो इस तरह हमने हमारा जो मैक्सिमम रिपीटिंग एलिमेंट है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट रिपीटिंग एलिमेंट। तो फर्स्ट रिपीटिंग एलिमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको भी देखते हैं क्या होगा। Let's see first repeating character. So given an array of size n, find the first repeating element. The element should be occur more than once and the index should be its smallest. ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि हमारा जो इंडेक्स है ना वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आया, 5 आया, 3 आया, 4 आया, 3 आया, 5 आया, 6 आया। तो यहाँ पे वो 2 दे रहा है, तो 2 क्या है, वो इंडेक्स है 2 किसका, 5 का। ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग को इन्होंने फॉलो किया है। तो हम देखते हैं कि क्या 1 रिपीट हो रहा है, 1 तो रिपीट नहीं हो रहा है। क्या 5 रिपीट हो रहा है, यस 5 रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम सबसे जो मिनिमम नंबर है हमारा वो रिटर्न करवा देंगे, उसके बाद हमें आगे चेक करने की नीड ही नहीं है ना। तो इसका एक जो ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे कि वो कैसे काम करेगा, उसको देखते हैं एक बार। हमें ये टेस्ट केस दिया है और जिसका आंसर 2 है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा ये एरे दिया हुआ है। अब इसमें एक ब्रूट फोर्स देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, चेक करेंगे क्या 1 ये आगे के एरे में है, प्रेजेंट है क्या, नहीं है तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट। क्या ये 5 आगे प्रेजेंट है क्या, सो वी गॉट 5। सो इस केस में हम जो 5 का इंडेक्स है उसको रिटर्न करवा देंगे, मतलब +1 करके, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो वन बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए हमें +1 करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी अप्रोच रहेगी जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी एन स्क्वायर रहेगी। देखते हैं ये कैसे फॉलो अप करेगा कि फॉर एंड आई इक्वल्स टू 0 I should be less than ARR dot length and I plus plus. Again, J लेंगे जो I plus 1 से J dot ARR dot length तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पे J plus plus करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि क्या कहीं पे if ARR of I इक्वल इक्वल आ जाता है ARR of J के, तो इस केस में आप क्या करो, उस केस में ना आप हमारा जो रिटर्न कर दो हमारा इंडेक्स प्लस आई, और बाहर जब आओ तो कभी इस केस में हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रिटर्न नहीं है, जो डुप्लीकेट हो, तो उस केस में आप -1 रिटर्न कर देंगे। तो इस प्रकार से ये एक हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जिसमें हम हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 बारी लूप चला रहे हैं। क्या इससे और ऑप्टिमाइज हो सकता है, कैन यू थिंक अबाउट इट। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो इंडेक्स एरे होता है वो बहुत यूजफुल होता है, तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारा इंडेक्स एरे हमें कैसे यूज करेगा। इंडेक्स एरे इज लाइक अ फ्रेंड, देखते हैं वो कैसे काम करेगा। यहाँ पे इसका मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 6 है ना, तो हम एक और इंडेक्स एरे कंस्ट्रक्ट करेंगे जो -7 का होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने हमारा इंडेक्स एरे जो है वो बना लिया।
ठीक है। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स एरे जिसका ये 0 1 2 3 4 5 ये 6 है ना। तो ये 7 साइज का हमारा एक इंडेक्स एरे बन गया। तो अब क्या करेंगे, इसको फील करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसे लास्ट जो एलिमेंट था, लास्ट क्वेश्चन था, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हमारा जो फ्रीक्वेंसी काउंट है उसको स्टोर करवा रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारा जो लास्ट एलिमेंट का जो ऑकरेंस है उसको स्टोर करवाएंगे, है ना। तो देखते हैं वो कैसे काम करेगा। जैसे फर्स्ट पे है, ठीक है, हम यहाँ से आए, इस पे एक लूप चला दिया और इंडेक्स एरे को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया, और एक और हमारा एक वेरिएबल बना लिया जो मिनिमम स्टोर करेगा। ठीक है, ये हमारा एक वेरिएबल है जो मेन वैल्यू स्टोर करने वाला है। अब देखते हैं इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। तो जैसे ही हम 1 पे आए, ठीक है, 0th एलिमेंट पे आए, तो हम इंडेक्स एरे में क्या करेंगे, इसका जो 0 एलिमेंट है, सबसे पहले तो इंडेक्स एरे को ना -1 से फिल कर देंगे, क्योंकि 0 भी एक इंडेक्स होता है, लेकिन -1 तो एक इंडेक्स नहीं होता ना। -1 -1 -1, यहाँ भी -1 डाल दिया। ठीक, पूरे एरे को हमने क्या कर दिया, -1 से फिल कर दिया। अब जब हम आते हैं हमारे फर्स्ट एलिमेंट पे, मतलब 1 पे आए, तो 1 पे हम क्या करेंगे, जो इंडेक्स एरे है ना हमारा, जो फर्स्ट पोजीशन पे इंडेक्स एरे, तो उस केस में हम जो इसका जो इंडेक्स है, मतलब एक्चुअल एरे में जो इसका इंडेक्स है वो डाल देंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल एरे में इसका इंडेक्स क्या है, 0 है, तो इसको कट करके हम डाल देंगे 0। ओके, देन हमारे 5 पे, 5 पे आते हैं। 5 पे फिर हमारा जो इंडेक्स एरे है उसमें हम इसका इंडेक्स डाल देते हैं जो है 1 है। तो हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे मैंने -1 को कट करके क्या डाल दिया, इसका इंडेक्स जो है 1। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 डाल दिया। उसके बाद हम जब 3 पे आए, 3 पे चेक किया, तो 3 पे अगेन हमने डाल दिया। 3 पे क्या डाला हमने, 2 डाल दिया। ओके, फिर 4 पे आए, 4 का इंडेक्स क्या है, 3 है, तो इसको माइनस करके हमने क्या डाल दिया, 3 डाल दिया। ठीक, फिर अगेन 3 पे आए, लेकिन चेक करेंगे, अरे यहाँ तो ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले से ही वैल्यू, कुछ बड़ी वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डली हुई है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी डली है मिनिमम में। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि मिन, है ना, मिन, और जो इसमें इंडेक्स एरर में ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट है उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है ना वो डाल दो, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे इसको कट करके हमने डाल दिया। वैसे कट करने की नीड नहीं है यहाँ पे, बट ठीक है, यहाँ पे हमने करंट सिचुएशन में 2 डाल दिया। फिर चेक करते हैं कि 5, 5 में ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है, तो फिर यहाँ पे वही कंडीशन आ जाएगी कि मिनिमम और इंडेक्स ऑफ 5 में से सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 यहाँ पे मिनिमम में हमने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। ठीक है, फिर 6 पे आए, तो इंडेक्स वेरी को हमने फील कर दिया 6 पे, और 6 पे हमारा क्या है, क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि उसका इंडेक्स ही 6 है। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे जो मिनिमम है ना, हमारा जो आंसर है 1, जो हमें चाहिए था, तो वो मिल गया। अब एट लास्ट में हम क्या रिटर्न करवा देंगे, मिनिमम +1 रिटर्न करवा देंगे, और इस प्रकार से हमने इंडेक्स एरे की हेल्प से हमारा जो सॉल्यूशन था वो ऑफ 1 स्क्वायर, मतलब ऑफ एन में ही निकाल लिया, लेकिन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो ऑफ एन रहेगी। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो सबसे हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करने का कोड ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम एलिमेंट काउंट करेंगे। मैक्सिमम एलिमेंट काउंट किया, अगेन हमने इंडेक्स एरे बनाया हमारा। इंडेक्स एरे बनाने के बाद इसको हमें -1 से फील करना है, तो या तो हम इसको फील कर सकते हैं एरे के, मतलब लूप के थ्रू, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है या एक मेथड है एरेस क्लास की, जो है एरेस डॉट फिल। तो वो क्या करता है कि जो भी हम वैल्यूज को प्रोवाइड करवा रहे हैं वो उसी वैल्यू को फील कर देगा पूरे एरे में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या फील कर दिया है, -1 फील कर दिया है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, एक मिनिमम वैल्यू बना रहे थे जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेगा, एंड आफ्टर दैट हमारा जो आंसर है उसको स्टोर करने वाला है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमने बना ली। उसके बाद अब आता है इंडेक्स एरे को कंस्ट्रक्ट करने का सवाल।
तो क्या करते हैं हम, int I equals to 0, I should be less than ARR dot ln and I plus plus, ये कर दिया। पहले तो चेक कर लेंगे कि इंडेक्स एरे में इफ इंडेक्स I is not equal to -1, which means कि डुप्लीकेट, कि ऑलरेडी पहले ये कभी आ चुका है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि मिनिमम में क्या करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू है वो डाल देंगे। मेथड आउट मिन, ये भी इजी ही है। इंडेक्स ऑफ एरे ऑफ I और मिन, इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू हो ना वो दे दो हमें, और यहाँ पे आ जाएगा एरिया ARR ऑफ I। बट कभी ऐसा नहीं है, तो उस केस में आप क्या करो, उस केस में ना आप हमारा जो इंडेक्स ARR ऑफ I है उसमें उसका इंडेक्स डाल दो। तो इंडेक्स क्या है हमारा I, या फिर हम I+1 भी कर सकते हैं। तो एट लास्ट हमें मिनिमम +1 करने रिटर्न करने की नीड नहीं होगी, और इस केस में डायरेक्टली मिनिमम रिटर्न करवा देंगे। चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो 57, मतलब कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। देखते हैं क्या यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स एरे की वैल्यू क्या हो सकती है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, 0 -1। एक्चुअली यहाँ पे बहुत गंदी सी मिस्टेक कर दी थी कि हमने ARR को, मतलब जो हमारा गिवन एरे था उसको हमने -1 से फील कर दिया था, लेकिन रियलिटी में हमें इंडेक्स एरे को -1 से फील करना था, तो उसी के कारण यहाँ पे इशू आ रहा था। देखते हैं। ठीक है, तो 2 हमें मिल चुका है जो हमारा आंसर है। अब इसको चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, हाँ, यहाँ पे सबसे पहले तो कोई ऐसा एलिमेंट है जो मतलब ऐसा कोई सा कंडीशन जहाँ पे हमारे डुप्लीकेट प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करना होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन हम लगा सकते हैं कि इफ हमारा जो मिनिमम है अभी भी क्या है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के इक्वल है, मतलब कि हमारे एरे में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो रिपीट हो रहा है, तो उस केस में आप मिनिमम को क्या कर दो, -1 कर दो। ठीक है, तो कोई इशू नहीं आएगा। मिनिमम इक्वल टू -1। ठीक है, परफेक्ट। चेक करते हैं। ओके, फाइन। नाउ ओके 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 ओके, तो हमने ये हमारा जो फाइंड द फर्स्ट मिनिमम कैरेक्टर वाला जो एलिमेंट वाला सवाल है उसको कर लिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काउंट पेयर सम। तो काउंट पेयर सम भी एक बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम है जो हम इंडेक्स एरे के यूज से खत्म कर सकते हैं। जनरली जब ये क्वेश्चन आप कहीं और यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी देखेंगे या आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो जनरली यहाँ पे मैप का यूज होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे उस चीज को एलिमिनेट करने का ट्राई किया है, क्योंकि जनरली जब बच्चे या स्टूडेंट्स डीएसए के बेसिक लेवल पे होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि मैप क्या है, और वो बस मैप को देख करके डर जाते हैं। लेकिन मैप बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे मैप को हम इंडेक्स एरे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूंगी कि ये जो काउंट पेयर सम वाली प्रॉब्लम है उसको भी हम इंडेक्स एरे एरे के थ्रू सॉल्व कर सकें। तो जनरली हमारा जो ये प्रॉब्लम है वो क्या बोलता है या क्या बोलती है, वो ऐसे है कि आपको एक एरे दिया होगा, सपोज ये हमारा एरे है, और आपको उसका एक ऐसा एलिमेंट दिया होगा या फिर एक टारगेट दिया होगा कि क्या ये टारगेट को हम प्लस कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई सा पेयर है जो प्लस करने पे हमें ये रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे दो पेयर है, एक तो 1 and 5 एंड 5 and 1। ऑर्डर डजेंट मैटर, बट यहाँ पे 1 2 टाइम्स प्रेजेंट है, इसीलिए 1 ये अलग अलग है ना, उसको हम डुप्लीकेट में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बता रहा है वो कि अ, आपको उसका मतलब काउंट रिटर्न करवाना है कि हम कितने ऐसे तरीके हैं जिससे हम हमारा जो रिजल्ट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके, क्योंकि हम एक 1 and 5 ले सकते हैं या 5 and 1 ले सकते हैं। कभी इसकी प्लेस पे सपोज 12 होता, ठीक है,
सपोज यहाँ पे हमें जो टारगेट है वो 12 दिया होता, या के जो है वो 12 दिया होता, तो उस केस में हमारा रिजल्ट क्या आता, उस केस में हमें मिलता 1, क्योंकि सिर्फ 5 एंड 7 को प्लस करके हम ऐसा एक एरे कंस्ट्रक्ट, एक ऐसा पेयर बना सकते हैं जिसका जो सम है वो 12 है। तो देखते हैं कि इसका एक जो ब्रूट फोर्स ओके, तो इसका एक ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन जो हम सबसे फर्स्ट आउट तो हमारा ए का जो आउटर लूप होगा वो एरे के सारे एलिमेंट को प्रोसीड करेगा, और जो हमारा इनर लूप होगा वो आगे के एलिमेंट्स को देखेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने जैसे ये हमारा एरे है 1 1 5 7 एंड 1। ठीक, तो एक लूप चलाया हमने जो देखिएगा कि ये करंट एलिमेंट को फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 लिया, तो 1 लिया तो उसको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसको ऐड करके वो 6 बना सके, या फिर जिसको ऐड करके वो k बना सके। तो वो एलिमेंट क्या होगा, k माइनस ए आर आर ऑफ आई आ जाएगा। ठीक है, वो एलिमेंट क्या होगा, ए आर ऑफ आई आएगा। कैसे देखते हैं, ये जैसे 1 है और यहाँ पे हमें 6 दिया हुआ है। ठीक है, 1 है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 6। तो उसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या कोई सा ऐसा एलिमेंट है जो 6 के इक्वल हो, मतलब 6 - 1 विच मीन्स 5 के इक्वल हो। यहाँ पे हमें मिल जाता है। ठीक है, फिर 5 में से देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने काउंट को प्लस प्लस कर दिया, तो काउंट 0 था तो अब हमारा काउंट 1 हो गया। अब हम 5 को देखते हैं, 5 को चेक करेंगे, क्या आगे के एलिमेंट में आगे के एरे में कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू k माइनस ए आर ऑफ आई हो, मतलब k - 5 विच मीन्स 1 हो। तो यहाँ पे अगेन हमें 1 मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो काउंट है उसको प्लस प्लस करके 2 कर देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर है वो 2 आ गया। लेकिन क्या इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है, जस्ट थिंक अबाउट इट, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ऑफ एन स्क्वायर। देख लेते हैं इसको भी एक बार सॉल्व करके क्या। ठीक है, हमें इंटीजर के दिया हुआ है, इंटीजर ए आर आर ऑफ आई दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम सी इक्वल्स टू 0 जो हमारा काउंट स्टोर कर पाएगा, यहाँ पे हम आते हैं इंट आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, अब चेक करते हैं इसमें, और इंट आई इक्वल्स टू इंट j इक्वल्स टू आई प्लस 1, क्योंकि हमें आगे वाले एरे को ट्रैवर्स करना है। आई शुड बी लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ एंड j प्लस प्लस। इसको करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या आगे के एरे में कोई सा ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू क्या हो, k माइनस ए आर आर ऑफ आई की इक्वल हो। कि कभी कोई सी ऐसी वैल्यू मिल जाती है हमें, तो हमको c को प्लस प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा हमारा, और हम जनरली रिटर्न सी करवाते हैं। लेकिन अगेन आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहेगी ऑफ एन स्क्वायर। अब इसको देखते हैं कि हम इंडेक्स एरे के थ्रू कैसे इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स एरे के थ्रू देखेंगे कि इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो चेक करते हैं, हमारा जो अगेन वैल्यू है वो डाल देंगे 1 5 7 एंड 1। ठीक है, इंडेक्स एरे कैसे बनाना है, अब मेरे को शायद इतना 2-3 बारी अपन ने डिस्कस कर लिया, तो इजीली हम इसको बना सकते हैं। तो कितने साइज का बनेगा ये हमारा इंडेक्स एरे, 8 साइज का बनेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 साइज का ये हमारा एरे बन गया। और इसको फिलअप कैसे करेंगे, कि यहाँ जो इसके इंडेक्सेस है वो 0 1 1 2 3 4 5 6 7। ये जो हमारा इंडेक्स एरे है उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया। 0 कितनी बार प्रेजेंट है, 0 टाइम प्रेजेंट है। 2 कितनी बार प्रेजेंट है, 2 टाइम प्रेजेंट है। आ 2 तो 0 टाइम प्रेजेंट है, 3 भी 0 टाइम प्रेजेंट है, 4 भी 0 टाइम प्रेजेंट है, 5 1 टाइम प्रेजेंट है, और 6 0 टाइम प्रेजेंट है, एंड 7 भी 1 टाइम प्रेजेंट है। इसको देखिए। ठीक है, सो ये हमारा, हमने जो हमारा इंडेक्स एरे था उसको
कर लिया है कंस्ट्रक्ट। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा इंडेक्स एरे है ना, इसको हम ट्रैवर्स करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे आएंगे, 0 से देखेंगे, है ना, चेक करेंगे कि 0 को तो लेना ही नहीं क्योंकि ये तो 0, मतलब इंडेक्स ऑफ आई इक्वल्स टू 0 है, विच मीन्स कि जो इसकी वैल्यू है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसको हम ले ही नहीं सकते। फिर यहाँ पे अगेन चेक करेंगे, अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, 1 है ना, इंडेक्सेस की वैल्यू क्या है, 1 है। और इंडेक्स माइनस मतलब के माइनस इंडेक्स करेंगे, के माइनस आई करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी 5, जो है ये हमारा, और 5 इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो क्या उसकी वैल्यू -1 तो नहीं है, मतलब ये क्या इंडेक्स मतलब इंडिकेट क्या करेगा कि जो हमारा इंडेक्स एरे है उसको हम किसी पर्टिकुलर मैनर में ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 का इंडेक्स मतलब ये वाला जो एलिमेंट है इसका इंडेक्स क्या है, 1 है। तो k -1 करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, 6 - 1 विच मीन्स 5। तो फिर ये चेक करेगा कि क्या 5 0 तो नहीं है, मतलब 5 प्रेजेंट है या नहीं एरे में। तो यहाँ पे हमें 1 मिला, तो विच मीन्स कि 5 प्रेजेंट है। तो उसको हम कर देंगे काउंट में ऐड। तो काउंट में ऐड किस प्रकार से करेंगे कि जो इसकी जो वैल्यू है, इंडेक्स ऑफ आई की वैल्यू 2 है, और इंडेक्स ऑफ k - आई की वैल्यू 1 है, तो इसको इंटू कर देंगे। फिर 3 पे आएंगे, 3 पे वो चेक करेगा कि 0 है, तो इसको तो हमें इंक्लूड करना ही नहीं। फिर हम आएंगे अगेन 3 पे, है ना, तो ये भी 0 है। 4 पे है, ये भी 0, लेकिन हम आ गए हैं 5 पे। तो 5 पे चेक करेंगे कि क्या k -1 विच मीन्स 6 - 5 की वैल्यू 0 तो नहीं है। तो यहाँ से हम अगेन आएंगे 2 पे, तो देखेंगे कि नहीं, यहाँ तो प्रेजेंट है वैल्यू। तो फिर उनको हम इनटू कर देंगे, किसको, k माइनस इंडेक्स ऑफ आई को और इंडेक्स ऑफ k - आई को हम इनटू कर देंगे। एंड एट लास्ट 6 7 पे आए, तो 7 - k क्या होता है, 7 - k होता है, मतलब 6 जो तो बड़ा है, तो इसको तो हम इंक्लूड करने ही नहीं वाले सिंपली। सो इस प्रकार से हमें हमारा जो काउंट है उसमें 4 आएगा, और काउंट को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो उस केस में हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। इसको देखते हैं एक्चुअली में कैसे करेंगे, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। ट्रस्ट मी, इससे बेटर जो प्रॉब्लम है, मतलब आप इसको विदाउट मैप के सॉल्व कर ही नहीं सकते, हर जगह आपको मैप का यूज ही किया है, लेकिन यहाँ इस प्रॉब्लम में आप इंडेक्स एरे के थ्रू यूज करके आप इसको बहुत ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैंने ये पहले से कर लिया था, ठीक है। देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारा इंडेक्स एरे ही है जो हम बना रहे थे, उसके लिए हमें मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम हमने ले लिया ARR ऑफ आई, ARR। उसके बाद क्या करेंगे, इंडेक्स एरे बनाएंगे, न्यू इंडेक्स m+1। इंडेक्स एरे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले जो हमारा एक्चुअल एरे था उसको हम ट्रेवर्स करेंगे, या फिर सिंपली डॉट एन एंड i++। उसके बाद क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ ARR ऑफ आई को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने हमारा जो इंडेक्स एरे था उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया। एक सी वेरिएबल बनाएंगे जो हमारा काउंट है उसको स्टोर करने वाला है, इंट ऑफ आई इक्वल्स टू 0। इसको हम इंडेक्स एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, इसलिए इसकी जो वैल्यू है इंडेक्स डॉट लेंथ तक जाएगी, i++ तक जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि इफ इंडेक्स ऑफ k इज इंडेक्स ऑफ i इज नॉट इक्वल टू 0, तभी हम अंदर जाएंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि जो वैल्यू है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। मतलब कैसे, कि सपोज 0 प्रेजेंट है और 7 भी प्रेजेंट है, तो जो k की वैल्यू है ना वो मतलब लाई करनी चाहिए बीच में, मतलब की वैल्यू एक्सट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम है या तो वो बड़ा हो या बराबर हो किसकी, k - आई के। और अगेन की नेगेटिव में भी नहीं जानी चाहिए। तो जो मैक्सिमम है ना, जो मतलब k - आई है, वो बड़ा हो या इक्वल हो 0 के, उस केस में ही हम मतलब हमारा जो इंडेक्स है को ट्रेवर्स कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, जो हमारा रन टाइम एरर आ सकता है कि नेगेटिव इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो उससे बचने के लिए हमने ये मैक्सिमम वाली कंडीशन लगाई है। एंड देन चेक करेंगे इफ इंडेक्स ऑफ k - 1 भी क्या हो, 0 नहीं हो, मतलब कि इंडेक्स ऑफ आई भी प्रेजेंट है और इंडेक्स ऑफ आई k - आई भी प्रेजेंट है, तो उस केस में हम अंदर जाएंगे। अंदर जाते हैं, फिर चेक करते हैं
इफ k माइनस आई इज नॉट इक्वल टू आई, ये वाली कंडीशन मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे काम करेगी। c इक्वल टू c प्लस इंडेक्स ऑफ आई इंटू इंडेक्स ऑफ k माइनस आई। और कभी कोई सी ऐसी सिचुएशन आप अज्यूम करें जैसे हमें 6 दिया है ना, और कोई सा एरे एलिमेंट है जो 3 है, तो 3 अगेन 3 को सर्च करना चाहेगा, है ना। तो उस केस में हमारा जो ये वाली जो कंडीशन है ये थोड़ा सा दिक्कत करेगी। उसके लिए हमने क्या एक सॉल्यूशन लिया है कि c इक्वल्स टू c प्लस इंडेक्स ऑफ आई इंटू इंडेक्स ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। या k माइनस वन भी कर सकते, तो कोई इशू नहीं आएगा। मैं वो बताती हूँ वो टेस्ट केस भी कैसा रहेगा। एंड जब हम हमारे लूप के बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे c/2 और नेक्स्ट चेक करते हैं। ओके m तो मिला ही नहीं क्योंकि हमने इसको मैक्स नहीं किया था, हमने इसको m किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन आ चुकी है। लेट मी रिमूव दिस थिंग, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे भी हमारा काम चल जाएगा। अब चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। अब इसको एक बार ही सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो परफेक्ट। तो इंडेक्स एरे के थ्रू हमने हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसको कर लिया है। अब देखते हैं कि ये वाली कंडीशन क्यों लाई, क्योंकि आप ये टेस्ट केस देखेंगे जिसमें हमने क्या यूज किया है, 1 1 1। तो इस केस में जब भी हम हमारा जो इंडेक्स एरे बनाना चाहेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। 2 मिनट, ठीक है। जब हम हमारा इंडेक्स एरे बनाना चाहेंगे तो उसमें सिर्फ दो चीजें रहेगी, एक तो 0 एंड 1। ठीक है। हम्म, तो क्या रहेगा, 0 रहेगा और 1 रहेगा। ठीक है, और जस्ट वेट अ मिनट। 0 है और 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और 4 की वैल्यू क्या रहेगी, 4। तो जब इसकी वैल्यू 4 है हमारे पास, है ना, और यहाँ पे हमें क्या दिया है, 2 दिया है, तो जैसे ही हम जाएंगे चेक करेंगे तो हाँ यहाँ पे तो हमें 4 मिल गया। जब 4 इंटू 4 करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 4 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। तो उस केस को सॉल्व करने के लिए, जैसे यहाँ पे 4 है तो ये 4 है। अब जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो जो ये 1 है ये इसके साथ भी मिल सकता है, ये इसके साथ भी मिल सकता है, ये इसके साथ भी मिल सकता है। तो ये टोटल कितने प्रकार से मिल सकता है, ये 3 प्रकार से मिल सकता है ना, 3 प्रकार से मिल सकता है। तो इसीलिए हमने इसको किया है 4 इंटू 3, क्योंकि हर एक इंसान कितनी टाइप से मिल सकता है, वो नेक्स्ट इंसान से n-1 टाइम मिल सकता है। तो दैट्स वाई जो ये कंडीशन थी उसको हमने लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था उसको हमने क्लियर कर उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है सब एरे विद गिवन सम। जो है सब एरे विद गिवन सम, और देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन में जनरली ऐसा है कि आपको एक सब एरे, मतलब आपको एक सम दिया होगा और उसका आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से सब प्रेजेंट। देखते हैं क्वेश्चन को ये क्या कहना चाहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यू आर गिवन एन अनसॉर्टेड एरे एंड यू आर गिवन ऑल्सो एन टारगेट। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे चीजें लिखिए कि जितने भी क्वेश्चन, जितने भी
एलिमेंट्स होंगे वो नॉन नेगेटिव होंगे, मतलब वो सारे पॉजिटिव होंगे, है ना। और सबसे पहली बात तो आपको ये एरेज दिए हुए हैं जो एक मल्टीपल सब एरे हो सकता है। तो पहले तो देखते हैं कि सब एरे होता क्या है। मतलब जैसे ये 1 2 3 7 5 लिया, तो जो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, मतलब 1 2 3 ये एक सब एरे हुआ, या 2 3 5 7 ये सब एरे हुआ। लेकिन हम इसका जो ऑर्डर है ना वो इंटरचेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसका एक ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं कि सबसे पहले ये हम क्या करेंगे। तो अगेन जो हमारा जो एक जनरली ब्रूट फोर्स रहता है कि पहले तो हम आउटर लूप लगाए, फिर इनर लूप लगाए, फिर चेक कर ले कि क्या सम प्रेजेंट है। तो कभी प्रेजेंट है तो उसको हम रिटर्न करवा देंगे। तो ये सिंपली एक सॉल्यूशन होगा। तो चेक करते पहले तो हम एक सम ले लेंगे, इसको तो इनर लूप में ही ले तो बेटर रहेगा। या लिस्ट हमें बनाने का ट्राई करना है पहले। तो लिस्ट क्या होती है ये सब हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो बस आप ये समझ लीजिए कि कभी हमें इंसर्ट करवाना है एरे लिस्ट में, तो हम इसको डायरेक्ट नीचे तो रिटर्न कर देंगे। अब चेक करते हैं। पहला फॉर लूप लगाया आई इक्वल्स टू 0 से आई शुड बी लेस देन ARR डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब यहाँ चेक करते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेकंड पोजीशन टू फोर्थ पोजीशन टू 2 7 5 ऊपर। तो पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हमारा वेरिएबल बनाएंगे सम, जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर आगे के लिए हम चेक करेंगे इंट j इक्वल्स टू आई, j शुड बी लेस देन ARR डॉट लेंथ इन j प्लस प्लस। अब चेक करते हैं कि सम इक्वल टू सम प्लस ARR ऑफ j करेंगे। फिर चेक करेंगे क्या सम इक्वल इक्वल है s की। कभी हमें मिल जाता है तो जो जनरली हमारा आंसर है उसमें क्या ऐड कर देंगे, एक तो आई ऐड कर देंगे जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स था, और ऐड कर देंगे जे जो हमारा एंडिंग इंडेक्स होगा। और उस केस में हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे हमारा आंसर। लेकिन कभी ये लूप से बाहर हुआ तो इसमें जनरली हम डायरेक्ट -1 ऐड करके हमारा जो आंसर है उसको रिटर्न करवा देंगे। लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n² होगी। इसको चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है। अगर ये वर्क नहीं कर रहा होगा तो फिर हमें हमारे पास एक दूसरा सोल्यूशन है, उसको देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो एक वैल्यूज है वो हमारी वन बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो कर रही है, तो उसके लिए हमें +1 करना पड़ेगा। चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। एक बार ही सबमिट करके देखते हैं, कभी ये इस टाइम लिमिट के अंदर चल गया तो हमें तो हमारा सॉल्यूशन मिल गया है। ओके, तो परफेक्ट, ये चल चुका है। लेकिन शायद कहीं पे बीच में टाइम लिमिट आएगा, नहीं आ रहा है। ओके ओके, चलो भैया। ओके, तो फाइनली यहाँ पे हमको अब हमारे कोड को ऑप्टिमाइज करने की नीड है। तो अब उसको देखते हैं कि ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। 2 पॉइंटर्स अप्रोच सुना है आप लोगों ने, कि जब हम 2 पॉइंटर्स की हेल्प से, कि सपोज ये हमारा एरे है, एरे के कुछ कुछ एलिमेंट है, ठीक है। तो हमने एक 2 पॉइंटर्स बना लिए, एक तो यहाँ है और एक दो जो दोनों 0 पे है। फिर हमने इसको क्या करेंगे, सम में प्लस प्लस करते जाएंगे जब तक सम छोटा है के से, तब तक हम इसको प्लस प्लस करते जाएंगे। और जैसे ही सम हमारा बड़ा हो गया तो हम अगेन उसको रिप्लेस कर देंगे उसी कंडीशन से। तो मैं उसको ऐसे कैसे समझाऊं, मैं मतलब एक बार आपको कोड करके बताती हूँ, तो वहां से आपको 2 पॉइंटर अप्रोच में जिस बारे में बात करी हूँ उस बारे में आपको समझ में आएगा। तो एक ले लिया हमने इंटीजर के, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा। ये जो इनर लूप है इसको आप पूरा ही हटा दो, और जो सम है उसको भी हम कर लेंगे आउट ऑफ लूप डिक्लेयर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सम में जो है हमारा ARR ऑफ आई है उसको हम प्लस करते चलो। फिर चेक करेंगे कि क्या if हमारा जो सम है अभी भी मतलब s के इक्वल आ गया क्या। तभी s के इक्वल आ जाता है तो हम क्या करेंगे, आंसर डॉट एड s, सॉरी, आंसर डॉट a+1, a+1 करेंगे और आंसर डॉट एड s, i+1 कर देंगे।
लेकिन कभी ऐसी कोई सी कंडीशन आई जहाँ पे सम हमारा एस से बड़ा हो गया, तो उस कंडीशन में हम आई को रीसेट कर देंगे के प्लस प्लस से। अब जैसे यहाँ पे के, जैसे यहाँ पे 0 है, सपोज में ऐसी कंडीशन आई जहाँ पे हमारा जो सम है वो के से बड़ा हो गया, मतलब एस से बड़ा हो गया। तो उस सिचुएशन में हमने क्या किया कि के को एक्सटेंड कर दिया, तो के प्लस प्लस, तो ये तो जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो यहाँ पे पहले वैल्यू आई, तो यहाँ पे 0 आ गया और के में क्या आ गया, 1 आ गया। देन अगेन हमारा जो लूप ये वाली कंडीशन में आएगा ना, तो उसमें भी 1 आ जाएगा, मतलब आई में एक और बारी इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 2 बारी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। और सम को हम कर देंगे एस से सेट। ठीक है, यहाँ पे कभी ऐसी कंडीशन आती है तो हम रिटर्न करवा देंगे हमारा आंसर, क्योंकि यही आंसर जो हमारा सबसे छोटा होगा। इसको एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे कोई इश्यू तो नहीं है। इसको ड्राई रद्द करना आपकी जिम्मेदारी है ना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क। तो परफेक्ट, ये हमारा काम नहीं कर रहा है, देखते हैं कहाँ नहीं कर रहा है काम। तो बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे सम इक्वल टू 0 लिखना था, तो सम इक्वल टू एस लिख दिया था, जिसके कारण प्रॉब्लम आ रहा था। तो अब चेक करते हैं यहाँ पे। यस, तो इस प्रकार से हमने हमारा जो टू पॉइंटर अप्रोच वाला जो एक सॉल्यूशन था ना, उसको फाइंड आउट कर लिया है। लेट्स सी कि ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। परफेक्ट, ये तो हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n स्क्वायर n है। ओके परफेक्ट, तो इस प्रकार से हमने हमारा जो ये सॉल्यूशन था, फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन था, उसको भी कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन, और ये क्या है, सम ऑफ टू एरे, और सम ऑफ एरे जो एक रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि आपको दो एरे दिए हुए हैं, तो क्या करते हैं, पहले तो इसके कंस्ट्रेंट देखिए, जो 0 से 9 के बीच में लाई जाते हैं, मतलब एरे का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो क्या होगा, 9 से बड़ा होगा, मतलब जो 2 डिजिट्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है परफेक्ट, तो आपको दो एरे दिया हुआ है और इनको प्लस करके आपको अगेन वो एरे के फॉर्म में ही प्रोवाइड करवाना है। तो एक सिंपल सा अप्रोच देख लेते हैं कैसे होगा। तो जब भी हम प्लस करना स्टार्ट करते हैं, तो हम पीछे से स्टार्ट, मैथमेटिक्स में पढ़ा है 5 6 की इन 8 4, तो इनको जब भी हम प्लस कर रहे हैं तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या आया, 5 आया, देन 0 आया, मतलब 10 आया, और एक हमने ले लिया कैरी, जिसको बोलते हैं, और इसको प्लस किया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 13 आएगा, और एक 1 14। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। तो सेम एज इन कोडिंग हम यही चीज करने वाले हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है अप्रोच, कि आपको आपके एरे को रिवर्स करना है, उसके बाद ऐड कराना है, और उस जो ऐड हमारा जो रिजल्ट आएगा फिर उसको भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक एरे को रिवर्स करने का लॉजिक आना चाहिए। तो मैंने शायद अपनी डे 2 में ही डिस्कस किया था कि किसी एरे को रिटर्न रिवर्स कैसे करते हैं। एरे का जो इसका रिटर्न टाइप है वो तो वॉइड रहेगा, इसको रिवर्स करेंगे, और इंट एरे। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे आई इक्वल्स टू 0, इंट जे इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ -1। और कुछ नहीं है, जब तक आई हमारा छोटा है जे से, तब तक उनको स्वैप कराते जाओ, तब तक उनको हम क्या करवाते जाएंगे, हम उनको स्वैप करवाते जाएंगे। तो टेम्प एक वेरिएबल बना लिया, और ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि एरे को स्वैप कैसे करते हैं, मतलब किसी भी एरे के एलिमेंट को स्वैप कैसे करते हैं। इसमें हम डालेंगे टेम्प। आई को प्लस प्लस कर दिया, जे को माइनस माइनस कर दिया, और हमने हमारा जो एरे को है वो रिवर्स करवा दिया। यहाँ पे हमें हमारा आंसर को स्टोर करने के लिए एरे लिस्ट चाहिए। एरे लिस्ट भी सिंपली एरे के जैसे ही काम करती है, तो उसके लिए भी आप चिंता ना करें। एक एरे लिस्ट डिक्लेयर की, न्यू एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो क्या करना है कि हमें जो हमारा दोनों एरे है उनको रिवर्स करवाना है। रिवर्स करवा लिया, एक वेरिएबल ऐसा स्टोर करेंगे जो सी है ना, जो कैरी है हमारा, उसको स्टोर करने के काम में आएगा। उसके बाद देखते हैं कि हमें कहाँ तक जाना है। यहाँ पे पहले एक बार सिनेरियो देखिए, कि जैसे ये दो नंबर्स,
हम पीछे से ऐड करना स्टार्ट करें तो मतलब यहाँ तक आएंगे। ये 4 नंबर और ये 4 नंबर को हम ऐड करने में, तो हमको जो लूप का इटरेशन है ना, वो कहाँ तक चलाना है? वो चलाना है हमें जो मिनिमम एलिमेंट है वहां तक। तो उसको देखेंगे कैसे करें। तो जो इंट मिन ले लेंगे सबसे पहले, तो ये यहीं तक हमें चलाना है। मैथ डॉट मिन ए डॉट लेंथ एंड बी डॉट लेंथ। ठीक है, यहाँ पे हमने मिनिमम एलिमेंट ले लिया। अब इसको हम एक बारी लूप के साथ आइटरेशन के साथ कर लेंगे। y इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन मिनिमम एंड आई प्लस प्लस। एक और ऐसा वेरिएबल बनाएंगे जो j होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो क्या करेंगे, जो हमारा टेम्प है, जो हमारे टेम्परेरी आंसर को स्टोर करने का काम आएगा, बी ऑफ आई प्लस सी। ये देखते हैं कैसे काम करेगा। कि पहले 2 3 और एक जो हमारा कैरी था उसको प्लस किया। ठीक है, फिर आंसर डॉट एड में हमने क्या करवा दिया, जो हमारा लास्ट एलिमेंट है, मतलब मैं उसको भी बताऊंगी। ओ शिट, क्या प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पे एक लूप चलाएंगे हम लोग। एक वेरिएबल जे बताएंगे जो हमें आगे काम में आएगा, इसको भी तो इनिशियलाइज कर देते हैं सीधे उसको। अब एक सबसे पहले तो हम हमारा जो आंसर है उसको स्टोर करें, ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ आई प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये टेम्पररी आंसर हुआ। जैसे 2 और 3 को प्लस किया 5 आया, और एक जो कैरी था हमारा प्रीवियस जो 0 है अभी भी, तो उसको प्लस किया तो हमारा आंसर 5 आया। जो हमारा आंसर है ना, उसमें हम क्या ऐड करवाएंगे, उसमें ऐड करवाएंगे टेम। ये बड़ा कमाल का एक्सप्रेशन है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। कि जब भी जैसे हमने क्या लिया, ए, जैसे हमारे पास 19 है। सपोज कि कुछ कोई सा ऐसा सॉल्यूशन आया जहाँ पे हमारा जो सम है वो 19 है, तो हमें सिर्फ ये लास्ट के डिजिट चाहिए ना, तो हम सिर्फ 9 को स्टोर करवाएंगे, और जो 1 है उसको हम क्या कर देंगे, उसको डालेंगे हम लोग सी में, जो है हमारा कैरी, जो एक मिनिमम प्लस ऑपरेशन होता है। तो जब हम इसको जैसे 10 से मॉड्यूलर ऑपरेटर करते हैं, तो जो 9 है हमारा वो बाहर आ जाता है, तो वो हमें 9 मिल जाएगा। तो 9 जो है हम वो आंसर में डाल देंगे, और बाकी जो इसका जो आगे वाला पार्ट रहेगा वो हम जाएगा हमारा कैरी में जाएगा, कैरी जो हमारा एक वेरिएबल है उसमें जाएगा। तो चेक करते हैं। ठीक है, तो टेम्प तो हमने ये डाल दिया। अब सी में हमारा क्या आ जाएगा, टेम्प। जो आगे के वेरिएबल है, जो आगे की वैल्यू है, वो हमारा कैरी में आ जाएगा। इसके बाद हम जे प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, अब चेक करेंगे इफ जे इज अगेन लेस देन ए डॉट लेंथ, मतलब अभी जो ए की लेंथ है वो बड़ी है, तो उस केस में हम क्या करवाते जाएंगे, उस केस में ए ऑफ आई प्लस सी, वही चीज करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा बी डॉट आई है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 10। और कभी हमारा वाइल जे इज लेस देन बी डॉट लेंथ, मतलब जनरली ये दो लूप है ना, इनमें से कोई सा भी एक लूप चलेगा, क्योंकि मिनिमम एक तक तो चल चुका है ना, तो जो भी जिसकी भी लेंथ बड़ी होगी उसके लिए चलेगा। तो इंटर टेम्प इक्वल्स टू बी ऑफ आई प्लस सी। अब सबसे पहले यहाँ पे तो गलती की है कि यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ जे आएगा, और जो जे है उसको हम इंक्रीमेंट कराते जाएंगे, यहाँ पे भी जे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर डॉट एड हमारा टेम्प। ठीक है, एंड सी इक्वल्स टू अगेन आ जाएगा, एंड जे को प्लस प्लस करा देंगे। अब देखते हैं एक सिनेरियो ऐसा आएगा जहां कभी हमारा सी सी में भी कुछ कैरी रह गया हो, तो उसको भी चेक कर लेंगे कि इफ सी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो उस केस में आप क्या करवा दो, आप ना हमारा आंसर है
उसमें ऐड करवा दो हमारा क्वेरी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो हमारा एरे लिस्ट का जो आंसर है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया है। लेकिन हमारा एरे लिस्ट होगा रिवर्स ऑर्डर में, तो उसको अगेन रिवर्स करने के लिए कलेक्शंस डॉट रिवर्स करके एक बहुत ही खूबसूरत सी मेथड है जो हमारी समस्या का हल निकाल सकती है। तो उसको हम जो हमारा आंसर है उसको रिवर्स करवा के रिटर्न करवा दें। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें हमारा यहाँ पे आंसर मिल चुका है। नाउ लेट्स परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर मिल चुका है और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ मैक्स ऑफ ए डॉट लेंथ और बी डॉट लेंथ में से जिसका भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उतना हम आइटरेट कर रहे हैं। और जो एडिशनल चीजें हैं, मतलब एडिशनल वेरिएबल या स्पेसेस, तो सिर्फ हमने जो आंसर को स्टोर करने के लिए यूज की है वही यूज करी है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व अवर 5 क्वेश्चन फॉर डेज चैलेंज। और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे 10 डेज के चैलेंज पे, जहां तक अभी हमने 20 प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। और अ, आगे आने वाले दिनों में भी, वीडियोस में भी हम इसी प्रकार से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चंस रिलेटेड है उनको देखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, बाय।